धर्म की राह आसान नहीं, अधर्मी और विधर्मी मिलकर धर्म की राह रोकने का काम कर रहे हैं। ऐसे में सनातन धर्म के लिए एकजुट होकर धर्म पताका लहराना है तो पंथ, वर्ग और समाज में बंटना बंद करो। ये बात दिगंबर कुशाल भारती महाराज ने कही। वे शहर के बड़बड़ेश्वर जी महादेव मंदिर में चातुर्मास कर रहे हैं। इसको लेकर सोमवार से होने वाली नानी बाईरो मायरा कथा की जानकारी कुशाल भारती महाराज ने मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने बताया कि चतुर्मास में कल से नानी बाई का मायरा का आयोजन होगा, जिसका समय शाम 4 बजे से 7 बजे तक रहेगा एवं रोजाना नित्य पाठ एवं शिव अर्चन अभिषेक का आयोजन होगा, जिसका समय 9 से 1 बजे तक रहेगा। इसी तरह 2 माह तक चलता रहेगा और दिन में 2 बजे से 7 बजे तक गणपति और हवन होगा। इसी के साथ रोजाना भक्तों के लिए रोजाना भोजन की व्यवस्था रखी हुई है। नानी बाई का मायरा बाल कथावाचक साथ हिमांशु लोहार ने बताया कि 11 वर्ष की उम्र में मध्य प्रदेश निवासी है जो नानी बाई का मायरा कथावाचक करेगी। ये कार्यक्रम स्वर्गीय कृष्णा देवी कुमावत समृद्धि में हर्ष कुमावत द्वारा आयोजित करवाई जा रही है। इसी मौके पर कुशाल भारती महाराज ने मीडिया के सवाल पर पूरी बेबाकी के साथ जवाब दिया। पूरे जगदीश चौक तक धोने लगते थे। आप कोई 100 साल के बुजुर्ग से पूछो, बताएगा आपको कि हाँ ये उदयपुर नगरी कितनी बड़ी पूज्य समान रही। और यहाँ के महाराणा प्रताप, महाराणा भोपाल, महाराणा फतेह सिंह और दरबार लोग सेवा करते थे और दूल्हों की व्यवस्था करते थे। कहाँ रह गई व्यवस्था है? गलती हमारी है क्या? एक सवाल और है मेरा। ये हमारा काम नहीं, हम रक्षक है। सन्यास एक धर्म का रक्षक है, उसका काम प्रचार करना नहीं होता। हमें प्रचारक होते हैं पर्सनल, जैसे आरएसएस के अंदर प्रचारक बनाया जाता है, उसका काम के प्रचार करना ही होता है। तो हमारे मंडलेश्वर होते हैं, आचार्य पीठाधीश्वर होते हैं, उनका काम है प्रचार करना, धर्म की भ्रांतियों को खत्म करके लोगों के अंदर सही विचारों को भरना, और हमारा काम है धर्म की रक्षा करना। हमारे तो सपा सरकार के टाइम भी टेंट लगे और खाल से कुंभ होते थे, कांग्रेस सरकार में कुंभ होते थे। ऐसा क्यों? कुंभ तो उस समय लगते थे, कुंभ के बंद थोड़ी हुए। 21 में बीजेपी सरकार ने मना कर दिया, हरिद्वार में कुंभ नहीं होंगे। नरेंद्र गिरी अंतर्राष्ट्रीय मंत्री ने, अध्यक्ष ने मुद्दा उठा दिया, कुंभ कर दिया। क्या कुंभ रुका क्या? कुंभ एक प्रकृति है। हमें दिगंबर कब याद आते हैं और आप मीडिया लोग कब नागावा याद आते हैं? कुंभ आता है जब महाराज बड़े दर्शन नहीं, फोटो बढ़िया आएगी। बुरा नहीं मानना, मैं सत्य कह रहा हूँ, करवा सकते ही। बाकी याद आ गया आपको? बताइए आप, हमें कभी पूछने आए कि नागावा कैसे हैं? सर स्थानीय पता नहीं है आप लोगों का। तो एक प्रश्न है। हाँ, आप तो, मैं तो पहली कमी मीडिया की कमी है हमारी। मीडिया को हम कन्वेंस ही नहीं कर पा रहे। मीडिया को कन्वेंस ही नहीं कर पा रहे। मीडिया को भी पता नहीं कि ये चतुर्मास हो रहा है। पहली कमी तो ये। मीडिया के लिए हवन करवा दीजिए सर। मैं तो कहता हूँ भाई, मैं तो मीडिया वाले सब मेरे यहाँ बैठे और इसका निःशुल्क मैं व्यवस्था करूंगा ताकि आपके जीवन में कल्याण हो। कमियां तो बहुत रही, कमियां ये कमियों के लिए है कि हम लोग जातिवाद में बटे हुए कि हमारा समाज का वो साधु मिल जाएगा, हमारी जाति का वो साधु मिल जाएगा, हम उसके पास जाए। हम भ्रांतियों में फंसे पड़े। जब तक हम भ्रांतियों से बाहर नहीं आएंगे, जब तक हमारी सोच और हमारे विचारों की मंथन हम नहीं कर सकते। हमें केवल हमारा हमको कोई दिखाए, हमको कोई पहचान है, वो हमको चाहिए बस। और जब तक वो पहचान खत्म नहीं कर सकेंगे, जब तक कुछ नहीं कर सकते। सनातन तो कोई बनावा थोड़ी है क्या? मगर हम सनातन को मानना नहीं चाहते, भ्रांति कथाओं के अंदर फंसे पड़े। सपोर्ट कौन करना चाहता है बताइए मुझे। आपने मुझे कह दिया इस बात को और आपने मीडिया में ओपन कर दिया। बाकी बिकॉज मेन सपोर्टेशन अपन जड़ तत्व तो कोई काम नहीं करता है। श्री बगुला गणेश यज्ञ चल रहा है जो 5 महीने अनवरत चलेगा, वो रुकेगा नहीं। और प्रतिदिन जो 2 महीने पार्थिव शिवलिंग, जो श्रावण मास है, श्रावण मास में रोज प्रतिदिन पार्थिव शिवलिंग का अभिषेक। इसके पश्चात 5 कथाएं हैं और एक नानी बाई की मायरा जो अपनी लोक कथा है, जो हमारे कलिकाल में जो अवतार हुए उसका भी कल से एक 8 साल की छोटी सी कन्या वो कथा करेगी। वो 3 दिन उसकी कथा चलेगी। 25 तारीख से हर 15 दिन, हर महीना गेप लेकर हम श्रावण, भादु, कुवार, कार्तिक तक हर 15 गेप लेकर एक कथा होगी। हिंदुस्तान के जितने भी अंतर्राष्ट्रीय व्यास हैं, 4-5 अंतर्राष्ट्रीय व्यास जिस कथा को करेंगे व्यास गद्दी से। और सबसे बड़ी बात तो हिंदुस्तान का पहला पब्लिक क्या पार्टिसिपेट हाँ कर सकती है, कर ही रही है।
ये प्रतिदिन हवन है। अभी जो श्रावण मास के लिए पार्थिव शिवलिंग हवन होता है 12 बजे पूर्ण होता है अभिषेक, और 1 बजे हवन चालू होता है, 3:30 बजे पूर्ण होता है। बाद में पार्थिव शिवलिंग अभिषेक पूर्ण होने के बाद में ये अनवरत हवन बंद नहीं होगा। ये 8 बजे से 12 बजे के टाइम पे जो हवन का टाइम वो है, इसका प्रतिदिन हवन लास्ट समय तक 5 महीने चलते ही रहेगा। कलिकाल में धर्म की जो अवस्था बताई गई वो कलिकाल में लंगड़ा था, सत्युग द्वापर त्रेता में नहीं था। कलिकाल में लंगड़ा है क्योंकि कलिकाल में धर्मी और विधर्मी और अधर्मी, एक धर्म होता है, उसके अधर्मी और विधर्मी 2 प्रकार के पात्र होते हैं। वो उस धर्म को चलने नहीं देते। धर्मी जो होता है वो चलता ही है, तो उसको किसी ना किसी का सहारा उसको लेना ही है। जब कोई लंगड़ा है तो लकड़ी का सहारा लेगा, स्वाभाविकता है ना। और धर्म को किसी न किसी मनुष्य का सहारा लेना पड़े ताकि वो उसका धर्म का प्रचार कर सके और धर्म के बारे में लोगों को बता सके और एक कर सके। और रही एकता की बात, सनातन सत्य सनातन में तो जातिवादी थी नहीं ना नारायण। मोदी यहाँ तो पैसे लेके धर्म परिवर्तन हो रहा है, वो तो आज से हो रहा क्या, मुगलों के टाइम ही था, औरंगजेब के टाइम ही था। उस समय मारपीट करके कराया जाता था, आज पैसा देके किया जाता है। गलतियाँ हमारी है, हम अपनों गले लगा पाते हैं। हम जाति पाति में बटे हुए हैं। तो मीणा कोड़ी बैठ भाया, तो खट्टी के वहाँ बैठ, तो चमार तू वहाँ बैठ, तो बंगी वहाँ बैठ, ये हमारी विचारधारा है। कौन सी समाज में लिखा है कि विप्र से ही सब धरती पैदा हुई है। चारों वर्ण विप्र से बने हैं। 88,000 ऋषि ब्राह्मण हुए हैं। उस ब्राह्मण कुल आज तो कुल तो सब में था, वही ब्राह्मण पदभ्रष्ट हुए हैं। जो जातियाँ बनी हैं, जाति तो भगवान के मानव जाति बन के कोई जाति नहीं बनी है। हमने बना दी जातियाँ हमारी शौक के लिए। हमें कोई माने, हमें कोई पूछे। धर्म पुण्यार्थ जो किए जाते हैं वो जनता जनार्दन के लिए किए जाते हैं, किसी स्वामी और संत के लिए नहीं किए जाते। संत भी करता है तो जनता जनार्दन के लिए करता है। मुझे आज यहाँ 6 दिन हो गए। 6 दिन में सबसे बड़ी परिस्थिति मैं देख रहा हूँ जनता की कमी। इसी गांव में जैनियों के चतुर्मास चल रहे हैं, वहाँ पब्लिक की कमी नहीं होती है ना। और ये सनातनी चतुर्मास होने के बाद हमारी ये परिस्थितियाँ हैं। मेरा तो एक ही कहना है कि सब जाग जाओ, जागोगे तभी अपन कुछ कर पाएंगे। बाकी तो आज मैं आया, कल दूसरा चतुर्मास कोई महात्मा करने आएगा, कल परसों कोई भी आएगा। सबकी ये परिस्थितियाँ रही तो अनुचित है। मैं आज 6 दिन से यहाँ देख रहा हूँ, व्यवस्था चलाने वाला भी एक है, करने वाला भी एक है और समझ देने वाला भी एक है। बड़े बड़ेश्वर महादेव की ऐसी मनोकंपा से जो चल रहा है वो एक महादेव ही जाने महादेव की माया किसे चल रही है। आज इतनी बड़ी व्यवस्था बन गई, मगर जो होना चाहिए वो नहीं है। तन लगाने वाला कोई खड़ा हो जाए, धन लगाने वाला खड़ा हो जाए, तन मन नहीं हो, धन की महत्वता नहीं। जहाँ तन मन होगा धन की महत्वाकांक्षा को भी हम समझ पाएंगे। बहुत अच्छी बात, सुंदर बात है। सनातन परंपरा हमारा, हम लोग पीछे हैं। पीछे कौन है? हमारे भाइयों की गलतियां हैं। जिस प्रकार जैनी हर साल हर जगह पे जाके चतुर्मास करता है, हम लोग भी हर जगह चतुर्मास करने लग जाते, भ्रांतियां अपना आप ही खत्म हो जाएगी। कोई आपकी और मेरा चतुर्मास करने का मकसद भी यही रहता है। जहाँ जहाँ हमने चतुर्मास किया तो यही अलग वजह कि चतुर्मास सन्यासी करते थे और करते आए, और इसी अलग के रूप में मैंने वाला चतुर्मास किया। उन्हीं भ्रांतियों खत्म किया, हम काम किया कि जहाँ चतुर्मास ऐसा नहीं, चतुर्मास नागा बाबा करते आए। दिगंबर परंपरा आज से नहीं है, सतयुग की है, स्वयं शिव ने बनाई गई है और किसी की बनाई हुई रचित परंपरा नहीं है और कोई नया पंथ नहीं है। हम कोई पंथी नहीं है, हम सनातनी है। सनातन और पंथ में जमीन आसमान का अंतर हो। पंथ बनाया जाता है और जय एकलिंगनाथ, जय मेवाड़। भव्य विशाल चतुर्मासा 1 तारीख से यहाँ चालू हो गया है और ये 25 नवंबर तक भव्य विराट रूप लेगा। हिंदुस्तान के जितने भी साधु संत हैं, जितने भी अखाड़े हैं, 100 अखाड़े और जितने महामंडलेश्वर, शंकराचार्य, आचार्य, पीठाधीश्वर, उन सबका यहाँ आवागमन, संतों का मिलन और एक मिनी कुंभ जैसा यह बड़ा माहौल होने वाला है। और उसकी तैयारियां विराट रूप में चल रही है। और अगले महीने से 5 कथाएं जो चतुर्मास के निमित्त रखी गई है। और विश्व का पहला सबसे बड़ा 54 कुंडी यज्ञ, तो सबसे बड़ी एक हमारे उदयपुर नगरी को हमने चुना।
क्योंकि हिंदुस्तान का ये नाभि कमल है और अरावली पर्वतमाला का भी ये नाभि माना गया और तप और त्याग की भूमि है। यहाँ इतना बड़ा विशाल 54 कुंडी महाबगुला यज्ञ और 5 कथाएं हैं और लास्ट में संतों का समागम और प्रति महीने विश्व के हिंदुस्तान के बड़े बड़े संगीतकारों का यहाँ सत्संग का भव्य आयोजन। ये सभी उदयपुर वासियों की मेहनत, मुझे विश्वास है ये सफल जरूर होगी, क्योंकि ये धर्म है धीरे धीरे जगता है। ये धर्म लंगड़ा है, मैंने अभी बात की थी कि वहाँ कोई ना कोई तो उसका पात्र बनी जाता है और कंधा बनी जाता है उसको चलाने के लिए। हमको कंधा बनने की कोशिश बनी तो मेरे साथ लाखों खड़े हैं, वैसे कोई चिंता नहीं है। काम धर्म का काम ये होता है कि धीरे होता है। धर्म की परिस्थितियाँ हमारी सनातन हमेशा ठंडा होकर चला है। तो मेरा सबसे एक ही कहना है, जितना अपन इसको भव्य बना सकें और जितना हम सनातनी एक हो सकें, जाति पाति भ्रांति बातों को भूल कर कि मुझे नहीं बुलाया, मुझे नहीं कहा, कि मेरे यहाँ पर बापू ने खबर नहीं पहुँचाई, कि मेरे समाज को नहीं बुलाया। मेरा इस न्यूज़ चैनल के द्वारा बड़बड़ेश्वर महादेव की साक्षी में मैं आपसे ये सबसे एक निवेदन करता हूँ कि जितना आप समय दे सकें इस विशाल चतुर्मासे में आप दें। 5 कथाओं के अंदर और आम जनता के लिए प्रतिदिन ये भंडारों की व्यवस्था की गई और जितना सहयोग दे सके तन मन और धन सहयोग दें। जय श्री महाकाल, जय क्लिंगनाथ, जय मेवाड़। जनता के लिए क्या संदेश आपका कि जनता यहाँ पर कब किस समय सुबह से लेके शाम तक क्या आयोजन होने में, कथाओं के समय क्या रहते हैं, आपके जो हवन पूजन जो है उनके समय क्या रहते हैं सुबह से? अभी प्रतिदिन पार्थिव शिवलिंग अभिषेक चल रहा है, वो 2 महीने चलेगा और श्री गणेश माँ बगुला का यज्ञ चल रहा है, जिससे शरीर की जितने भी द्वेषताएं और नेगेटिव एनर्जी है उसको खत्म किया जा सकता है। और पार्थिव शिवलिंग स्वयं शिव को प्रकट करना और उसको जल में प्रभावित करना, मतलब भगवान महादेव आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करे। और 2 महीने ये चलेगा। उसके पश्चात कथाएं हैं, 5 कथा, विष्णु पुराण, देवी भागवत, शिव पुराण, भागवत और राम कथा। और 54 कुंडी यज्ञ नवरात्रि में रखा गया, जिसका समय प्रातः 7 बजे से 1:30 बजे रहेगा। और यहाँ जो प्रतिदिन यज्ञ चल रहा है उसका समय अभी 1 से 3 बजे का है और बाद में पार्थिव शिवलिंग खत्म होने के बाद उसका भी समय 7 से 1 का हो जाएगा। ये हमारी यज्ञ की प्रतिक्रिया है। और कथा का समय 2 से 5 का रखा है। प्रतिदिन जो कथा का समय वो 1 ही रहेगा 5 कथाओं का। ओम नमो नारायण, जय श्री महाकाल। आज हमारे गुरुदेव जी ने जो बताया कि यहाँ पर चतुर्मास का आयोजन हुआ है और मुझे भी वास्तव में मालूम नहीं था। जिस दिन गुरुदेव जी का यहाँ पदार्पण हुआ उसी दिन प्रधान साहब और हमारे को पता पड़ा और हम उसी दिन से आए हैं। और यहाँ का भव्य कार्यक्रम को देखकर वास्तव में लगा है कि ये सनातन धर्म जगह है और ये भव्यता का रूप लेगा। ऐसे संत महात्मा यहाँ पर इस बड़बड़ेश्वर महादेव जी के यहाँ पर प्रांगण में आए। मैं छोटी सी बात कहूँ तो कोई अतिशोक्ति नहीं है। मेरा भी यहाँ पर यहाँ बड़बड़ेश्वर महादेव जी के यहाँ पे आते हुए करीब 35 वर्ष हो गए हैं। और यहाँ पर एक पगडंडी का रास्ता था, वो यहाँ मोटरसाइकिल नहीं आती थी, केवल पैदल ही यहाँ पर आते थे। और इस बड़बड़ेश्वर महादेव जी का चमत्कार देखो तो यहाँ पर जब पहली बार हमारे यहाँ इस सवीना ग्राम पंचायत के सरपंच तखत सिंह जी सकताव साहब बने, उसके बाद में यहाँ का जो ये विराट स्वरूप नज़र आ रहा है। पहले जब यहाँ पहली बार यहाँ पर विधायक हमारी वंदना मीणा बनी और यहाँ एक सामुदायिक भवन का निर्माण हुआ और उसके बाद में वापस जब मेरा यही बात चल रही थी कि जब यहाँ मैं भी दावेदार था तो विधायक का अगर टिकट मिल जाएगा तो मैं पहले चाय नहीं पीता था, चाय पीना शुरू करूँगा। तो जैसे ही टिकट मिला और हम यहाँ पर हर्ष पैलेस पर बैठे थे और बड़बड़ेश्वर महादेव जी का दर्शन करने की इच्छा हुई, हम जल्दी में आ गए। और बड़बड़ेश्वर महादेव जी के यहाँ आने के बाद में कहा कि आज हमारे को चाय पीनी थी, सामान नहीं लाए। जब भगवान के दर्शन किए और हम बाहर निकले तो यहाँ धूनी के अंदर केवल और केवल एक चाय बनी हुई हमारे को लोटे में मिली।
और ये चमत्कार कोई कम नहीं है। और यहाँ पर जब मैंने चाय पीना शुरू किया और फिर आज यहाँ पर जो दो तो एनीकट बन गए हैं और एक सामुदायिक भवन मैंने और बनाया, इंटरलॉकिंग टाइलें यहाँ लगवाई, यहाँ पर एक यज्ञ का भी बहुत भव्य कार्यक्रम हुआ। वास्तव में गुरु महाराज की पीड़ा है कि हमारे यहाँ पर इतना जो उठाव नहीं हुआ। एक तो हमारे यहाँ पर वास्तव में मैंने गुरु महाराज को उस दिन भी कहा कि आपकी कृपा और यहाँ पर हमारे को रास्ता चौड़ा मिल जाए। आप भी यहाँ पर मीडिया कर्मी भाई यहाँ आए हैं, कितनी दिक्कत आई है यहाँ पर। आजू बाजू के भाई लोगों को मैंने पहले भी प्रार्थना की कि आप 2-3 फीट की जगह दे दे तो यहाँ रोड बना दें, मगर जिसकी भी जो ये जमीन है उसकी खातेदारी की जमीन है, सरकारी होती तो हम इसको चौड़ा कर देते। वास्तव में यहाँ है जैन समाज एक स्थायी बस्ती में रहता है और यहाँ पर जो हमारे जागरूकता का थोड़ी सी जो कमी है, दूर दराज में हमारे ये सनातन धर्म के जो लोग हैं दूर दराज में रहते हैं और आप ही के बीच में से एक साधन की जो मांग की है, वास्तव में ये भी मालूम पड़ जाए कि आने जाने का यहाँ पर ये साधन लगेगा तो उससे हमारा आम जनता का जुड़ाव होगा और वो भी यहाँ पर आकर इस जो चतुर्मास का जो यह आयोजन हो रहा है, ऐसे हमारे संत महात्मा यहाँ पर आए हैं तो जरूर इसके अंदर भव्यता आएगी और यह कार्यक्रम बहुत भव्य बनेगा। ऐसे हमारे सनातन धर्म से जुड़े हुए और भी संत महात्मा यहाँ है, वो भी आपको बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके माध्यम से सभी सनातन धर्म के अनुयायियों से आग्रह करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि ऐसा हमारा यहाँ ब्रह्मणेश्वर महादेव जी के प्रांगण में यहाँ चतुर्मास का आयोजन है। आप भी ये कथा का आयोजन को भी सुने और उसका लाभ ले। आप जरूर मेरी बात सुने। मैं आपके सबके चरणों में नमन करते हुए आपसे प्रार्थना करता हूँ कि ऐसा भव्य कार्यक्रम में आप ही की उपस्थिति ही इसको सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। पब्लिक क्या पार्टिसिपेट हाँ कर सकती है, कर ही रही है। ये प्रतिदिन हवन है या फिर जो श्रावण मास के लिए पार्थिव शिवलिंग हवन होता है 12 बजे पूर्ण होता है अभिषेक, और 1 बजे हवन चालू होता है, 3:30 बजे पूर्ण होता है। बाद में पार्थिव शिवलिंग अभिषेक पूर्ण होने के बाद में ये अनवरत हवन बंद नहीं होगा। ये 8 बजे से 12 बजे के टाइम पे जो हवन का टाइम वो है, इसका प्रतिदिन हवन लास्ट समय तक 5 महीने चलते ही रहेगा।